अस्सलामुअलैकुम। सलाम। हिंदू और एथिस्ट और सलाम तीन चीजें जो हैं वो जरा हजम नहीं हो रही हैं, तो जरा आइडेंटिटी बताएं। कॉकटेल। जी, यासीन नदीम अलवजी साहब, मैं पहले हिंदू था। पहले हिंदू थे, अब एथिस्ट हैं। जी, अभी मैं एथिस्ट हूँ, तो मैंने आपको इसलिए सलाम किया है क्योंकि आपका नेचर मुझे बहुत पसंद है। सदफ नाम है आपका तो। हाँ, जी ये भी मैं कहने लगा था। हिंदू भी, एथियस्ट भी, सलाम भी, और नाम सदफ लड़की वाला। जी जी जी, मैंने समझा था कि आप मुझे लेते हैं या नहीं, इसलिए मैं नाम चेंज किया करके आया था। तो अभी आप एथिस्ट हैं। जी जी जी, मैं चले एथिस्ट हूँ। ठीक। लेकिन सर, मैंने एक कुरान को तकरीबन आज का छठा दिन है पढ़ना शुरू किया है। हम्म। जी, तो कुरान में जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में आया है, कहीं भी नहीं आया। कहाँ आया? मतलब छठे दिन में मुफ्ती साहब जहाँ पे ये मतलब बोल रहे हैं, छठे दिन में ही पहुंच गए। नहीं, माशाल्लाह। आने की बात भी है, छठे दिन में आप कैसे पहुंच गए? और कुरान में बिग बैंग का कोई तस्करा आया नहीं। भी नहीं, आया भी नहीं। हाँ। नहीं, मैंने ये जफर हैट्रिक का वीडियो देखा था। तो वो उसकी तो हम कितनी मर्तबा हैट्रिक लगा चुके हैं, कितनी मर्तबा बोल्ड हो जी चुका वो। फिर ये तो क्यों बोला आपने 6 दिन मुझे हो गए कुरान को? वाह। मुफ्ती साहब, ये पता है ना आपको जफर हैट्रिक कौन है? जफर हैट्रिक ये है जो कहता है कि बच्चों की जो को दफन कर दिया जाता था इसलिए कि वो फैमिली प्लानिंग थी। तो भाई उसकी तो वो तो क्लीन बोल्ड मिडिल स्टंप और 10-10 फुट दूर गया है वो, इतनी मर्तबा हैट्रिक हुई है। तो उसको तो छोड़ें, आपने कहा कि कुरान को आपने छठा दिन हो गया पढ़ते हुए और हवाला दे रहे हो जफर हैट्रिक का। नहीं मुफ्ती साहब, मैंने उसकी वीडियो देखी थी, तो मैंने वहां जब जाकर देखा तो वो कुछ इस टाइप में बता रहा था, लेकिन वहां कुछ ऐसा है ही नहीं। मैं यही बोलना चाह रहा था आपको। तो चलें, अच्छी बात है। तो वहां कुरान करीम में बिग बैंग का कोई तस्करा नहीं है। जी जी बिल्कुल, वहाँ ऐसा है कि अल्लाह ने हजरत एक मिनट, स्टार्ट तो इन्होंने लिया था कुरान में बिग बैंग का तज़किरा है। जब आपने क्लियर किया तो कहते हैं हाँ मैंने भी देखा, नहीं मिला। ये बिल्कुल मुझे वो पुरानी याद आई है। आपके पास ना एक बार आजाद ग्राउंड आया तो आकर कहता है जी मेरे वालिद साहब जो है ना वो अपना अनवर शाह कश्मीरी के स्टूडेंट थे। क्या याद आपने कहा अनवर शाह, आपके अब्बू की उम्र क्या है? कहता जी 50 होगी। उन्होंने कहा अनवर शाह कश्मीरी की तो डर तब होगी। कहता यही मैंने अपने अब्बू से पूछा था। मैंने अब्बू से भी यही पूछा था। जी सही हो गया। अल्लाह अकबर। जी हाँ, खैर जी भाई, हिंदू एथिस्ट वो कोई जी और याद आ गया था, आपके ऊपर नहीं हंसे, वो हंसे किसी दूसरे नहीं, के ऊपर है। हमारे पास जी एक जी से एक जी जोकर आता है। जी 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 बिल्कुल। मुफ्ती साहब, मैं मेरा मन करता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि जो इस्लाम में खुदा का कंसेप्ट है वो एक लॉजिकल कंसेप्ट है। हम्म जी, मैंने हिंदू धर्म की हर किताबें बड़ी बारीकी से पढ़ी है, तकरीबन 1 साल उस पर रिसर्च किया है, तो इसीलिए मैं एथिस्ट हुआ था। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपके पास में कुरान के प्रिजर्वेशन के कोई सबूत है? आपने कुरान कहाँ तक पहुंचे पढ़ते हुए, ये बताइए। जी मुफ्ती साहब, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वीडियो देखता हूँ और फिर डायरेक्ट आयत पे चल जाता हूँ और आगे किसकी पीछे का भी वीडियो पढ़ता हूँ। हैट्रिक की वीडियो देखता हूँ और डायरेक्ट आज पर चला जाता हूँ। जी किसकी किसकी वीडियो देखते हैं आप? जी जी, जफर हैट्रिक की। आमिर भाई, आपने सही बोला भाई। जबरदस्त तरीका है टू स्टडी मेरे लिए, माशाल्लाह। यानी कुरान को जी इस तरह स्टडी किया जाता है। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर आपको भारत का कोई कोई भी चीज, उसका कल्चर समझना है या वहां का जो अंदाज है वो समझना है, तो अब आप जो है चाइनीज से समझेंगे कि भाई भारत जो है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, ये चाइनीज बताएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि चाइनीज विद ऑल बायसनेस कभी माइक से दूर उसको रखें पता। आप। माइक पीछे रखे भाई, थोड़ा सा सांस मुंह करके रखें दूर, रखें। सॉरी जी हाँ कर दिया। तो हैट्रिक वैट्रिक की जो है ना, वो आप वीडियो देखना छोड़ दें। कुरान समझना है तो कुरान पढ़ें। वीडियो का क्या मतलब है? कुरान हर उसमें जबान में तर्जुमा उसका हो चुका है, आप तर्जुमा जी लें जी और उसको पढ़ें। अच्छा, अब रही ये बात कि आपने पूछा कि जी कुरान की प्रिजर्वेशन की क्या दलील है, उसके ऊपर बाकायदा हमारी वीडियोस है। कुरान प्रिजर्वेशन मेरा नाम डालें, कई सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो कभी हमारी भी वीडियो देख लिया करें। यानी आप जो बोल्ड हो चुके 3-3 मरतबा, जितने ओवर फेंके गए हर ओवर में 3-3 मरतबा बोल्ड हुए, ऐसे लोगों की जो है क्या वीडियो देखना, तो आप ये देख लें। लेकिन मैं चूंकि गुफ्तगू हो रही है, ये पूछना चाहूंगा कि आपके नजदीक आपने कहा क्या माइक एविडेंस दूर है? रखें।
आपको किस तरह का एविडेंस चाहिए, मतलब है किस तरह का एविडेंस होना चाहिए? जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि कुरान महफूज है, इसका एविडेंस आपके पास में क्या है? मैं वही पूछ रहा हूँ कि मैं मान लीजिए कोई भी एविडेंस दूंगा, आप उसको इनकार कर सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि एविडेंस कैसा होना चाहिए, कैसा एविडेंस आप मानेंगे या मानते जी, हैं? मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो पहले से आपका कुरान शायद 1400 साल पुराना है, तो तब से लेकर अभी तक वही आयतें आई है क्या, वही सेम है क्या? नहीं, मैंने आयत आपसे जो सवाल किया है वो तो ऑब्वियसली मैंने जो आपसे सवाल किया है वो मुझे बताइए कि क्या आप किस तरह के एविडेंस को मानते हैं? आप एविडेंस का मतलब जो है वो लॉजिकल रीजनिंग भी हो सकता है, एम्पिरिकल डेटा भी हो भाई सकता है, वो माइक टेस्टिमनी ओ भी हो माइक सकता भाई, निकाल के मुंह से। सॉरी सॉरी भाई, सांस रोकना आपके लिए मुश्किल होगा, माइक थोड़ा दूर करें, वरना मैं जरूर आपसे वो रिक्वेस्ट करता। थोड़ा है। मुंह हाँ, दूर करने जी में, नहीं तो म्यूट करना पड़ेगा आपको जी। जी जी भाई जी, ठीक है जी। जी। तो ये मैं बताइए कि आप किस तरह के एविडेंस के को तस्लीम करते हैं और उसकी तलाश में हैं? जी। जी, मैं इसी तरह के एविडेंस देखना चाहता हूँ कि कुरान की आयतें तब्दील नहीं हुई, मतलब लॉजिकल आंसर दे सकते हैं आप मुझे? कुरान की आयतों में तब्दीली से क्या मुराद है? क्या उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं हो, क्योंकि वर्ड ज्यादा आ गए, कोई वर्ड कम हो गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नस्ख हुआ है, जिसको एब्रोगेशन बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त जो कुरान था, वो कुरान इस वक्त उम्मत के पास बेआईनी यानी जू का तू मौजूद है। उसके जितने वर्जन्स थे या वेरिएशंस थे, वर्जन नहीं वेरिएशंस थे, वो सारे के सारे वेरिएशंस आज भी महफूज हैं और इसी तरह मौजूद हैं। जी, तो तब्दीली कोई नहीं है। हाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तब्दीली हुई है। वो तब्दीली इस तरीके से कि आयत आई, उसके बाद मनसूख हो गई, एब्रोगेशन हो गया, दूसरी आ गई। ये अगर आप इसको तब्दीली कहते हैं तो इसको हम मानते हैं। जी जी, मतलब कुरान जैसा उस वक्त में था अभी भी ऐसा ही है? विद ऑल इट्स वेरिएशंस, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, तो मुफ्ती साहब फिर मैं इस्लाम पर कैसे रिसर्च करूं, मेरे थोड़ी मदद फरमाएं। आपको मैंने कहा कि सबसे पहले आप जो है वो कुरान करीम पढ़ें, किसी का भी आप ट्रांसलेशन मोतबर बंदे का ले लें और पेज टू पेज, चैप्टर टू चैप्टर उसी तरीके से पढ़ते चले जाएं और हैट्रिक पैट्रिक को जो है वो रख दें साइड में, जी और उस जी तरीके से आप आखिर तक जाइए। जिस तरीके से आपने 1 साल हिंदुइज्म पर रिसर्च की है, तो किताबें पढ़ के ही तो की होगी या जी, बगैर बिल्कुल किताब बिल्कुल। रिसर्च कर ली? तो जी, जैसे किताबें आपने पढ़ के की है। बस, तो यहाँ पे आप किताबें पढ़ें और उनमें बुनियादी किताब कुरान है। कुरान में अगर मान लीजिए कहीं पर आपको लगे कि यार ये मसला हल नहीं हो रहा है, आगे पीछे पढ़ने के बावजूद 2-4 सफ़े आपने पढ़ लिए लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है, तो आप हमारी स्ट्रीम पर आइए, पूछिए कि ये आयत है मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। इस तरीके से आपकी स्टडी होगी। जी जी, मुफ्ती साहब मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं यकीन करता हूँ खुदा में, तो मुझे सिर्फ इस्लाम का खुदा का कंसेप्ट ही सही लगता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था आपको, क्या मैं अभी भी और इस वक्त भी क्या दीन को कबूल कर सकता हूँ? आप अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं कबल इसके कि आपको ये ऑफर करूं, ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर आप खुदा के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, तो क्या आप सिर्फ खुदा के एग्जिस्टेंस को मानते हैं या उसकी एग्जिस्टेंस के साथ उसके एट्रीब्यूट्स को भी मानते हैं? जी, मैं मानता हूँ कि जिस खुदा ने इस दुनिया को बनाया है, वो इस दुनिया के साथ में कुछ भी कर सकता है। ठीक, यानी उसके एट्रीब्यूट्स के आप कायल हैं कि भाई वो मार सकता है, जिला यानी जिंदा कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो रहम कर सकता है, वो फॉरगिव कर सकता है, वो इंसाफ करता है, ये सारी चीजें आप मानते हैं, राइट? जी, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। ठीक है। तो आपने खुदा की जात को भी तस्लीम किया, उसके एक होने को तस्लीम किया, उसकी आपने एट्रीब्यूट्स को, जिसको हम सिफात बोलते हैं, उसको भी तस्लीम किया। अब आपका जो मसला सिंपल अटका वो ये कि भाई, अच्छा, एक चीज और, उसके एट्रीब्यूट्स में ये भी है कि वो कम्युनिकेट भी करता है, क्योंकि जब वो हर चीज पर कादिर है तो कम्युनिकेशन पे भी कादिर है। तो अब मुझे बताइए उसने कम्युनिकेशन भी किया है कि नहीं किया आपके नजदीक? जी, कर सकता है, वो तो कुछ कर भी कर सकता है। सकता है। तो अब ले देकर आपका मसला रह गया कुरान, कि भाई ये कुरान उसी खुदा की जिसको मैंने उसकी जात और सिफात समीत मान लिया, क्या ये किताब उसी की तरफ से आई है? बस ये मसला रह गया। ठीक है। जी, अब बिल्कुल। अब आप अगर चाहें तो रिसर्च करें और पता लगाएं, उसको देखें कि भाई वाकई क्या कुरान
खुदा का कलाम हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर आपको कोई सवाल है तो आप बिल्कुल तशरीफ लाएं। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, रिसर्च तो मेरी लाइफ लॉन्ग चलेगी, आई डोंट नो कि मेरे पास टाइम कितना है, नोबडी नोस कि वो उसकी जिंदगी कितनी है, मैं आज इस्लाम में दाखिल होता हूं और उसके बाद मैं कुरान करीम को समझता रहूंगा। तो अगर आप आपके पास दोनों ऑप्शन है, आई एम हियर टू हेल्प यू। मुफ्ती साहब, मैं ये बोलना चाह रहा था आपको कि कुरान समझने के लिए मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि खुदा है, क्योंकि इतनी परफेक्ट चीजें इस दुनिया में बनना नाम इम्पॉसिबल है, और खुदा सिर्फ एक हो सकता है, दो नहीं। सही, वेरी गुड। और अच्छा और अच्छा, आपके हिंदुइज्म पास में मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें एक भाई ने वो स्ट्रीम का हिस्सा था, उसमें एक भाई ने कलमा पढ़ा। तो मैं आपसे वही बात जो मैंने उनसे कही थी मैं आपसे कहूंगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपने खुदा की जात और सिफात को मान लिया तो अब आपके पास इस्लाम के अलावा जितने ऑप्शन है वो रख दीजिए मेरे सामने। जी, कंसेप्ट वन गॉड का सिर्फ इस्लाम में ही है। सिर्फ इस्लाम में है? तो जब आपके जी, पास कोई दूसरा ऑप्शन क्रिश्चियनिटी है में ही नहीं, ट्रिनिटी का है। ट्रिनिटी है, हिंदुइज्म में हाँ, हिंदुइज्म में 33 करोड़ का है यार, मैंने 33 हिंदुइज्म करोड़ की का, किताबें पढ़े हैं। जी, उनमें उनके गॉड्स लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जुडाइज्म आपको मानने का नहीं, चूंकि वो रेसिस्ट रिलीजन है। तो अगरचे वो कह भी दें कि हमारे यहाँ भी वननेस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो तो रेसिस्ट है, रेसिस्ट रिलीजन है ना। आपकी अगर वालदा यानी आपकी मदर अगर जू होती तो आप आसानी के साथ जू हो सकते थे, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स में से कोई जू नहीं है तो आपके लिए जूइश बनना जो है वो ऐसा ही है जैसे कि अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स या यूके की सिटीजनशिप अप्लाई करना इंडिया में रहते हुए। जी जी। जी, ठीक है। तो अब जब ये बात है तो आपके पास जब ऑप्शन है ही नहीं तो फिर उस ऑप्शन को लेने में देरी किस बात की? बाकी ये कि कुरान करीम समझने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, आप पढ़ते रहिएगा। जी, ये बात भी मुफ्ती साहब आपने बिल्कुल सही कही है। मुफ्ती साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने जी। कई कई मजहब का, यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी का भी 3 से 4 महीने मुतालिया कर रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा कि इस्लाम की तरफ मैं देखूं, तो अच्छा, एक चीज मुझे क्रिश्चियनिटी में। थोड़ा सा बताइए, मुझे थोड़ा सा एक चीज बताएं। अम, और आई एम सॉरी, यानी होता यह है कि हमारे पास क्योंकि बहुत से अफराद आते हैं, हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा एक ड्यू प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आपने कहा आप हिंदू एथिस्ट हैं, चलो ठीक है, आपका नाम सदफ है जो कि अजीब सा, यानी आमतौर से हिंदुओं में ये नाम नहीं होता है। फिर आप जो वोकेबलरी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो हमारे हिंदू भाइयों वाली वोकेबलरी नहीं है। मसलन आप ये कह रहे हैं मैंने मुतालिया किया, तो ये जो लफ्ज मुताला है ये आमतौर से हिंदू इस्तेमाल नहीं करते, अनलेस ये कि आप बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामे दिन रात देख रहे हो तो आपको इतनी आपकी उर्दू बड़ी गाढ़ी हो गई हो। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा क्यूरियस हूं, आई एम जस्ट क्यूरियस कि भाई ये केस बिल्कुल जेन्युइन है कि नहीं। जी, मैं बताता हूँ ना आपको क्या मसला है। देखिए भाई, मैं जैद पटेल साहब को भी सुनता हूँ। जी। जी, और आपने जो कहा कि आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, कि तो बिल्कुल मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखता हूँ। ओके, ठीक है, ते- ठीक है। चाहे तो आपको नाम बता दूं मैं 2-3। उससे मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चूंकि मैं तो जानता ही नहीं। उससे बेहतर ये है कि आप हिंदू शास्त्रों के बारे में कुछ ऐसी बात बताएं जिससे लोगों को यकीन हो सके कि आप बाय बर्थ सनातनी थे। वो ज्यादा बेहतर अच्छा, है ड्रामों की बजाय। उसकी वजह क्या है हिंदू एथिस्ट साहब, के जब हमारे पास इस तरह के अफराद आते हैं और अब उसकी वीडियो मसलन अलग से लगती है नीचे, लोग ये जो बैठे हुए हैं ना सब ये जीरो आईक्यू वाले, ये सब कहते हैं अच्छा ये तो सेटअप है। तो भाई हमारे ऊपर यानी हमें खामखई बदनाम करते हैं, जबकि हाँ हम बिल्कुल। आपको जानते नहीं है और आप पहली मर्तबा मेरी आपसे बात हो रही है, आई डोंट इवन नो यू। तो इसलिए हमें इसका फिर ये मसला हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई आदमी किसी के जहन में ख्याल भी आए कि ये सेटअप है। जी। सेटअप तो बिल्कुल नहीं है, मैं खुद आया हूँ। नहीं ऑफ कोर्स जी नहीं है। जी, ऑफ कोर्स खुद आए मैं हैं। आया हूँ। यानी हमारा सेटअप नहीं, हम अपनी सेटअप की बात नहीं कर रहे। कई दफा दूसरी तरफ से सेटअप हुआ होता है हम्म। ताकि एक कंट्रोवर्सी और एक क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जाए। तो बीइंग एन ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग और जो एक सिंसियर हमारी अप्रोच होनी चाहिए उसको सामने रखते हुए इतने लोग देख रहे हैं, तो आप ना हिंदुइज्म के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दें जिससे सिद्ध हो सके कि आप बाय बर्थ सनातनी रहे हैं। मसलन आप जब हिंदू थे तो उस वक्त आप किसकी पूजा करते थे? मैं ब्रह्मा को सबसे ज्यादा मानता था। अच्छा, पूजा आप किस मंदिर में करते थे, यानी किस भगवान की? किसी की तो करते होंगे ना। जी, ब्रह्मा जी का तो मंदिर एक ही है, राजस्थान पुष्कर में।
राजस्थान पुष्कर में, ठीक है। जी। अच्छा तो तो आप मैं वहां गणपति वहीं जी को जाते। सबसे ज्यादा मानता था। अच्छा, ठीक है, जी। ठीक है। इस आमिर भाई कुछ और आप पूछना चाहेंगे? मैं ये और कह उनके रहा हूँ कि फादर ब्रह्मा जी को नॉर्मली पूजा नहीं जाता, एक मंदिर है सिर्फ उनका, उनकी पूजा पाठ नॉर्मली हिंदुओं के अंदर की नहीं जाती। आपने दूसरा गणपति जी का नाम लिया, ठीक है, जी। तो क्या पूजा करते थे आप जरा? उनका सूत्रा होता है ना, बस जो भगवान होते हैं उनके सूत्रा होते हैं, गणपति जी का सूत्रा कोई सुना सकते हैं आप? भाई ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा ऐसा कि जब मैं तकरीबन 19 साल का था, 12th पास किया हूं मैं, तो उसके बाद से ही, जब से मैंने साइंस से 12th पास किया, मेरे दिमाग में एक अलग सी लॉजिक आना शुरू हो गए कि क्या है, क्या ऐसा हो सकता है कि गॉड्स भी डर वो सकते छोड़ पे दें, मत जाए, वो छोड़ वो दें, झूठ ठीक है, बोल वो छोड़ दें। आप अपना वर्ण बताएं, वर्ण आश्रम, आपका वर्ण कौन से वर्ण से है? जी। कौन से वर्ण से हैं? जी, ब्राह्मण थे हम। ठीक है। और कुल, कुल कौन सा है, थोड़ा सा अगर बताना चाहें? कुल गोत्र, गोत्र। गोत्र में आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। गोत्र होता है, उसका एक नाम होता है, फैमिली नेम होता है। मतलब हमारा फैमिली सरनेम जी। शर्मा। अच्छा, शर्मा से आप ताल्लुक रखते हैं, मगर जी गोत्र जी। के अंदर थोड़ी और भी डिटेल आती है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गायत्री मंत्र सुना सकते हैं आप, जो ज्यादा पॉपुलर है? आ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी मैं तकरीबन 22.5 साल का हो चुका हूँ। मैं 19 साल का था गा- जब से ही मैंने एथिस्ट, मतलब मैं अब कुछ वो इतना आपकी बात रिलीजियस ठीक है, मगर गायत्री गायत्री मंत्र जो है वो बच्चों तक को सिखाया जाता है। आप अगर लाइव सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर गायत्री मंत्र, तो 6-6 महीने जी से गायत्री मंत्र रिपीट लाइव पर चल रहा है। आपको पता है, हिंदू गायत्री अच्छा मंत्र ब्राह्मण। का जो जाप है उसको रोकते नहीं है, इससे भी ज्यादा सालों साल से गायत्री मंत्र लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, जी। सुबह जी शाम। तो गायत्री मंत्र हिंदुओं के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला है। जी। जी। लेकिन आमिर भाई ऐसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। चलें, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक दैट्स फाइन। है। देखें, अब चूंकि हमारी तरफ से जो सवालात हो सकते थे वो सवालात आपसे हो गए हैं। जी अब अगर आप इसके बावजूद, यानी हम आपकी सिर्फ वर्ड्स के ऊपर यकीन कर रहे हैं, आपके आपसे जो गुफ्तगू हुई है मैं अभी भी उसी पर बाकी हूं कि भाई अगर आपको ये लगता है कि इस्लाम ही एक ऑप्शन है तो आप यहाँ कलमा पढ़ लीजिए और अपनी रिसर्च करते रहें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको रिसर्च अभी करनी है तो कर लीजिए, उसके बाद जब आपकी रिसर्च मुकम्मल हो जाए या बीच में आपको कोई सवाल हो तो तशरीफ लाएं। ठीक हो गया। जी। अगर मुफ्ती साहब रिसर्च के वक्त, रिसर्च करते करते में अगर मुझे मौत आ गई तो? मैंने तो पहले ही कहा था आप कलमा पढ़ लीजिए। मैंने तो पहले ही कहा था तो कि क्या आप मैं अभी इस वक्त भी पढ़ सकता हूँ? इस वक्त पढ़ लीजिए, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पढ़िए। हाँ जी, मुझे थोड़ा अरबी नहीं आती है। आप पहले उर्दू या हिंदी में जो आता है वो कहिए। जी, आप कहिए मुझे। चलें, ठीक है, मैं कहता हूं। जी पहले मैं अरबी में बताऊंगा, उसके बाद फिर आप उर्दू में मुझे फॉलो करेंगे। अशहदु जी। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना 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 मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्द अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुह व रसूल व रसूलुह। व रसूलु। पढ़िए कि मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि खुद अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदे बंदे और उसके रसूल हैं। और उसके रसूल रसूल हैं। रसूल
रसूल है। ठीक है, तो चले, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला आपका ईमान कबूल करे और आपको इस्लाम पर जमाए रखे। हालांकि यानी ये मैं वाज़े तौर से कह रहा हूँ कि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। आपने चूंकि ये दावा किया तो मैं उस दावे को तस्लीम करते हुए आपको मैंने कलमा पढ़ाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी जो आपने कही है, और मुझे मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईमान के ऊपर जमाए रखे, और कुरान के ऊपर जब आप रिसर्च करें तो न्यूट्रल होकर करें, और ये सोच कर करें कि ऑप्शन आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। सिर्फ आप इसलिए नहीं कि आपने कहा है, इसलिए कि दुनिया में यही हकीकत है कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और इस बीच में अगर कोई आपका मसला हो, कोई सवाल हो, तो जरूर आए। हिंदू एथिस्ट के बजाय जो आपका दूसरा नाम है कोई भी व्हाटएवर, वो रखकर, और नीचे आप ब्रैकेट में अगर हिंदू एथिस्ट लिखेंगे या एक्स हिंदू एथिस्ट, तो हमें पता चल जाएगा कि आप कौन है इंशाल्लाह। ठीक है जी मुफ्ती साहब, मैं मेरे पप्पा को और मतलब कैसे दावत दूं? शायद जी वालिदैन ही ना? हाँ 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 जी। अम्मा और पिताजी को कैसे दावत दूं, कैसे बताऊं? देखें, आई डोंट नो कि आपके घर का माहौल क्या है। अभी तो आप पहले कुरान करीम को समझें, उस पर अमल करें। जब एक आदमी इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसकी कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी ये है कि वो नमाज पढ़ेगा, रमजान आने वाले हैं 1 महीने के बाद तो रोजे रखेगा, और अगर इतने पैसे हैं तो 2.5% ज़कात देगा। ये जिम्मेदारियां हैं, तो इनको आपको सीखना है। नमाज सीखने में ही टाइम लगता है, और ये सीखना आपका आज से शुरू होना चाहिए कि भाई अब नमाज मुझे कैसे पढ़नी है, चूंकि एक मुसलमान की पहली जिम्मेदारी यही है। तो आप पहले इस पर तवज्जो दें, और इस तरीके से फिर आप अपने घर के माहौल को सामने रखें। कुछ घरों में माहौल बहुत खुला होता है, तो उनके पेरेंट्स को कोई एतराज नहीं होता कि उनका बच्चा जो है वो कौन से दीन को, कौन से धर्म को मान रहा है, दे डोंट केयर। तो अगर ये बात है तो आप बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उनको दावत दीजिए। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज का खतरा है, खौफ है, तो आप अभी रुकें, पहले खुद अपनी जिंदगी में इस्लाम लेकर आएं, और अपने अखलाक के जरिए आप शुरू में उनको मुतासिर करें, और उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये कुरान है, ये इस्लाम है, और इसके माना ये है, तो आप बिल्कुल वाज़ेह तौर से उनको दावत दीजिए। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आखिरी एक सवाल है उसके बाद निकलते हैं। आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हिंदू यानी सनातनी हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, चलें, सही है। क्योंकि आपने एक को पिता कहा और एक को अम्मा कहा, तो मैंने कहा मैं कंफर्म कर रहा हूँ। जी। वो इसलिए कि वो उर्दू बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी स्ट्रीमों पे भी आते हैं और पाकिस्तानी ड्रामे भी देखते हैं, तो वो इसलिए। तो कोई बात नहीं है, खैर हम हिंदी भी समझ लेते हैं इतनी तो। आमिर भाई जी, तो जी, पंडित से ज्यादा समझते हैं, लेकिन हम ये है कि आम लेवल की समझ लेते हैं। तो चले, ठीक है। जी मुफ्ती साहब, आपका कुरान प्रिजर्वेशन पे वीडियो है?